Hello everyone. Today we will start a new topic, Gauss test. So first we will understand what does the Gauss test say. A statement of Gauss test is if for the series sigma un of positive term un upon un plus 1 is equal to 1 plus lambda by n plus order of 1 by n square, then sigma un converges if lambda is greater than 1 and diverges if lambda is less than equal to 1. गॉस टेस्ट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज हो सिग्मा गिवन और पॉजिटिव टर्म की, तब हमें उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, un अपॉन un प्लस 1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक। और उसको हम एक्सपेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस लैम्डा बाई n प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर मतलब टर्म्स ऑफ ऑर्डर 1 बाई n स्क्वायर एंड टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। तब ये सीरीज होगी वो कन्वर्स करेगी अगर लैम्डा की वैल्यू मतलब 1 बाई एन, लैम्डा बाई मतलब 1 बाई एन की जो कॉफिशिएंट होगी अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज कन्वर्जेस, इफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 1 देन सीरीज डाइवर्स। तो बात आती है कि नोट कह रही है द टेस्ट नेवर फेल्स। ये जो टेस्ट है गॉस टेस्ट वो कभी फेल नहीं होती, क्योंकि ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे भी ये बताती है कि ये सीरीज जो होगी ना लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्स करेगी। बाय द हेल्प ऑफ गॉस टेस्ट हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाए तो ये जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्स करेगी। तो मतलब हमें पता था कि रेशियो टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, रैप टेस्ट लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर वो कुछ नहीं करती थी, या तो वो सीरीज कन्वर्स भी कर सकती है या डाइवर्स भी कर सकती थी। बट जो गॉस टेस्ट होती है वो सारी को फुलफिल करती है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे ये कहती है कि ये जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्स करेगी। फिर बात आती है कि गॉस टेस्ट हम कब यूज करेंगे, जब डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगी तब हम गॉस टेस्ट यूज करेंगे। फिर बात आती है कि फिर डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल होती है तो हम लॉगरिथमिक, रैप टेस्ट सब यूज करते हैं। लॉगरिथमिक टेस्ट कब यूज करते हैं, जब un अपॉन un प्लस 1 के वैल्यू में e इंट्रोड्यूस हो जाए तब हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करते थे। गॉस टेस्ट हम तब यूज करेंगे जब un अपॉन un प्लस 1 को व्हेन इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है कि un अपॉन un प्लस 1 को हम एक्सपेंड कर दे इन पावर ऑफ 1 बाई n, इन द पावर ऑफ 1 बाई n। ये क्या है, पावर ऑफ 1 बाई n, 1 बाई n रेज़ टू पावर 0, 1 बाई n रेज़ टू पावर 1, 1 बाई n। अगर हम बात करें 1 डिवाइड बाई n रेज़ टू पावर 0, 1 डिवाइड बाई n रेज़ टू पावर 1, 1 डिवाइड बाई n रेज़ टू पावर 2, है ना, उसी के पावर में। तो हम गॉस टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और हम un अपॉन un प्लस 1 को एक्सपेंड बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और एनी अदर मेथड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे जिससे ये कांसेप्ट और भी क्लियर है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। और आपकी जो गिवन सीरीज हो गया a अपॉन b प्लस a इंटू a प्लस d अपॉन b इंटू b प्लस d इंटू x प्लस a इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 2d अपॉन b इंटू b प्लस d इंटू b प्लस 2d इंटू x रेज़ टू पावर 2 प्लस a इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 2d इंटू a प्लस 3d अपॉन b इंटू b प्लस d इंटू b प्लस 2d इंटू b प्लस 3d x रेज़ टू पावर 3 अप टू इन्फिनिटी। मतलब हमें इस गिवन सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट चेक करेंगे। डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट चेक करने के लिए हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होगी गिवन सीरीज की। तो un क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल टर्म की, मतलब हम सिर्फ अभी x रेज़ टू पावर की बात करें तो फर्स्ट टर्म में क्या है x रेज़ टू पावर 0, सेकेंड टर्म में क्या है x रेज़ टू पावर 1, थर्ड टर्म में क्या है x रेज़ टू पावर 2, फोर्थ टर्म में क्या है x रेज़ टू पावर 3। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं क्या ये जो x की पावर है वो इंडिविजुअल टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म उससे 1 माइनस हो रही है, एक कम हो रही है। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या आ रही है x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म की बात करें क्या आ रही है x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, थर्ड टर्म की बात करें क्या आ रही है x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म की बात करें x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, nth टर्म की बात करें तो क्या आ जाएगी x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया, x की पावर nth टर्म की फाइंड आउट की, x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब हम बात करते हैं कि x की बात नहीं करते, x रेज़ टू पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ बात कर a अपॉन b इंटू a प्लस d अपॉन b इंटू b प्लस d की बात करें। अगर हम ध्यान से देखें कि a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि AP सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें a प्लस d की बात करें
a प्लस 2d a प्लस 3d अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एपी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा एपी सीक्वेंस है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसको अल्फा एपी सीक्वेंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बी प्लस डी, बी प्लस 2d, बी प्लस 3, ये भी एक एपी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी प्लस डी की बात करें, बी प्लस 2d, बी प्लस 3d और अप टू इन्फिनिटी की बात करें तो ये क्या करेंगे, ये भी एक एपी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका हम नाम रख देते हैं बीटा एपी सीक्वेंस मानते हैं। ठीक है, हमें क्या सिर्फ नेमिंग किया है, इस एपी सीक्वेंस को अल्फा से नेमिंग कर दिया और इसको बीटा से। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि ये जो गिवन सीरीज की जो टर्म है, इंडिविजुअल टर्म है, वो किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ बोथ अल्फा एपी सीक्वेंस एंड बीटा एपी सीक्वेंस के हेल्प से बनी। अगर बात करें इस गिवन सीरीज की फर्स्ट टर्म की, तो क्या आ रही है a अपॉन b, मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। ठीक है, a बाय b। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म ऑफ गिवन सीरीज की, क्या आ रही है, a इंटू ए प्लस डी अपॉन b इंटू बी प्लस डी, मतलब क्या है, a इंटू ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। ठीक है, थर्ड टर्म की बात करें इस गिवन सीरीज की, वो क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो वो क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि इंडिविजुअल टर्म की बात करें इस पार्टिकुलर, मतलब इस गिवन सीरीज की, तो फर्स्ट टर्म क्या है, सिर्फ फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। सेकेंड टर्म की बात करें तो क्या हो रही है, अप टू सेकेंड टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ बीटा एपी। थर्ड टर्म की बात करें तो क्या आ रही है, अप टू थर्ड टर्म तक क्या आ रही है, अल्फा एपी सीक्वेंस की टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उसके फिर अपॉन अप टू फर्स्ट टू थर्ड टर्म बीटा एपी सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब a इंटू ए प्लस डी, ए प्लस 2d अपॉन b इंटू बी प्लस इंटू बी प्लस। अगर हम nth टर्म की बात, तो वो क्या है, वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अप टू nth टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अप टू nth टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। ठीक है, जैसे सेकेंड टर्म में क्या आ रही है, अप टू सेकेंड टर्म तक मल्टीप्लाई हो रही है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऑफ बीटा एपी। ठीक, उसी तरह अगर nth टर्म की बात करें इस गिवन सीरीज को, क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अप टू nth टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस अप टू nth टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर x इस तरह लिखते हैं, x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि nth टर्म क्या हो जाएगी, un की बात करें क्या हो जाएगी, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d अप टू। अब बात करें nth टर्म इस अल्फा एपी सीक्वेंस की क्या होगी, हमें पता नहीं कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिए जाती है अगर एपी सीक्वेंस की, तो उसकी nth टर्म क्या होती है, a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस के d, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, अल्फा टर्म की बात होगी, अब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अप टू nth टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन होगी, बीटा की बात करें क्या हो जाएगी, b इंटू बी प्लस डी इंटू बी प्लस 2d अप टू, इसकी भी क्या होगी, फर्स्ट टर्म b है, कॉमन डिफरेंस d है, तो ये क्या हो जाएगी
बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, यूएन टर्म होगी, इस गिवन सीरीज की ये यूएन टर्म होगी। अब हम बात करेंगे यूएन प्लस 1 की, यूएन सीरीज की nth टर्म होगी। अब n प्लस 1 टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो रही है ना, तो n प्लस 1 माइनस 1, तो n देंगे x रेज टू पावर n इंटू, अब ये क्या होगी, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इंटू क्या होगी, अब हम बात कर रहे थे n की बात किए थे, n टर्म की, तो वो क्या आ रही थी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अप टू n टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस तक मल्टीप्लाई होती, फिर अपॉन ले रहे थे फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अप टू nth टर्म ऑफ बीटा एपी। अगर n प्लस 1 की बात करें तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अप टू n प्लस 1 टर्म ऑफ अल्फा एपी सीक्वेंस अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म ऑफ अप टू n प्लस 1 टर्म ऑफ बीटा एपी सीक्वेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो n प्लस 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 टर्म की बात करें अगर अल्फा एपी सीक्वेंस की, क्या हो जाएगी, a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगी, a प्लस n इंटू डी। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगी, b इंटू बी प्लस डी इंटू बी प्लस 2d अप टू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर b प्लस n इंटू डी। अब बात करेंगे n प्लस 1, सिमिलरली क्या हो जाएगी, बीटा एपी सीक्वेंस की n प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी, b प्लस n इंटू। तो हमारे पास यूएन टर्म भी आ गई ना, यूएन टर्म क्या है, यूएन टर्म नॉट यूएन नॉट यूएन टर्म, nth टर्म हमारे पास आई x रेज टू पावर n, और ठीक n प्लस 1 टर्म क्या आ गई, x रेज टू पावर n। तो यूएन की वैल्यू की बात करें क्या होगी, x रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू यहाँ तक। ठीक, यूएन प्लस 1 की बात करें क्या, x रेज टू पावर n इंटू a प्लस डी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो लेना है यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 की। ठीक है, चलो देखते हैं, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 की बात करें, यूएन x रेज टू पावर क्या है, n माइनस 1, फिर अपॉन लेंगे तो x रेज टू पावर n, तो ये क्या होगी, x रेज टू पावर n। अगर हम x रेज टू पावर n माइनस 1 की बात करें, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर माइनस 1। तो क्या होगी, x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगी, माइनस 1 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 बाई x। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या हो रही है, n प्लस 1 टर्म में क्या आ रही है, nth टर्म तक मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू nth टर्म, फिर n प्लस 1 टर्म है। तो अगर हम ध्यान से देखिए un अपॉन un प्लस 1 की बात करें तो a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1d तक क्या हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी ना, किससे, इस n प्लस 1 टर्म से, यहां तक कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे b इंटू बी प्लस डी अप टू b प्लस n और सब मल्टीप्लाई है ना, तो ये भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, किससे, इससे b प्लस, ठीक है, अप टू b प्लस n, मतलब nth टर्म अप टू nth टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं un अपॉन un प्लस 1 क्या आ जाएगी, ये वाली जो टर्म होगी जो न्यूमरेटर में होगी वो क्या हो जाएगी, b प्लस n भी ऊपर चली जाएगी, मतलब b प्लस n इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, a प्लस n इंटू डी। हमने क्या किया, un अपॉन un प्लस 1 लिया, तो un अपॉन लिए तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है उसके साथ आ जाती है, मतलब x रेज टू पावर n, ये अप टू यहाँ तक कैंसिल हो गई, फिर b इंटू बी प्लस डी अप टू n माइनस 1, ये यहाँ तक कैंसिल हो गई। तो क्या होती है, un अपॉन में डिनोमिनेटर वाली क्या होती है, न्यूमरेटर में चली जाती है, तो b प्लस n इंटू डी क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी, और a प्लस एन डी un अपॉन un प्लस क्या रहेगी, न्यूमरेटर में रह जाएगी a प्लस एन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि n इंटू डी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगी, 1 बाई एक्स इंटू n इंटू डी कॉमन लिए
तो n इंटू डी कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या हो जाएगी 1 प्लस बी डिवाइड बाई n इंटू डी, ठीक है। और a प्लस एन टी से कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगी 1 प्लस a डिवाइड बाई n इंटू डी। तो un अपॉन un प्लस 1 क्या आ गई 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस बी बाई एन इंटू डी डिवाइड बाई 1 प्लस a अपॉन n इंटू डी। अब हमें क्या करना है, लिमिट चेक करनी है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर un अपॉन un प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की बात करें तो क्या जाएगा, अगर हम n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं तो b अपॉन इंफिनिटी 0 और a अपॉन इंफिनिटी 0, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ी नंबर है और a और b की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कुछ वैल्यूज होगी, ठीक, तो क्या हो जाएगी b अपॉन n इंटू डी की वैल्यू 0 और a डिवाइड बाई n इंटू डी की वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी ओनली 1 बाई x, ठीक है 1 प्लस b, ये क्या होगा n टेंड्स टू इंफिनिटी b बाई n इंटू डी 0 और a डिवाइड बाई n इंटू डी 1 बाई 1 1, ठीक है 1। अब हम बात करें, ये हमने क्या किया है रेशियो टेस्ट यूज किया है। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता था कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन पर गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट, मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर लेस देन 1 है तो हमारी गिवन सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे हम कुछ कह नहीं सकते, या तो कन्वर्ज भी कर सकती है या डाइवर्ज भी कर सकती है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की 1 बाई x, तो मतलब क्या है ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक वेरिएबल x के वैल्यू पे डिपेंड करिए, एक फिनाइट वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से कंडीशन आएगी तीन कंडीशन, अगर 1 बाई x की वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन की बात करें 1 बाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डेट इज क्या होगी फिर कि x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। अगर 1 बाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, तो उस कंडीशन पर क्या होगी हमारी जो सिग्मा un की बात करें सीरीज की तो क्या हो जाएगी इस कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब अगर 1 बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, दैट इज एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाएगी तो हमारी सिग्मा यून क्या हो जाएगी 1 बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ये कब होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1, तो उस कंडीशन क्या होगी हमारी सिग्मा यून जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आते हैं, दैट इज x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो सिग्मा यून क्या हो जाएगी इज डाइवर्जेंट। जब 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो हमारी गिवन सीरीज क्या होती है डाइवर्जेंट हो जाती है, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है तो उस कंडीशन पर हमारी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, ये कब पॉसिबल जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है कब जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन पर हमारी जो सिग्मा ये जो सीरीज है वो क्या होगी डाइवर्जेंट, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 पर ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये जो गिवन सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सीरीज है। और एक थर्ड केस क्या है कि थर्ड केस है कि 1 बाई एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए, दैट इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 हो जाए और मतलब x की वैल्यू 1 हो जाए तो उस कंडीशन में ये सीरीज क्या होगी या कन्वर्ज करती है वो हमें चेक करनी है, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो रही है रेशियो टेस्ट फेल करे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि हमारे पास जब रेशियो टेस्ट फेल होती थी तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट भी यूज करते थे, रैप टेस्ट भी यूज करते थे। तो लॉगरिथमिक टेस्ट कब यूज करते थे जब उसमें un अपॉन un प्लस 1 के वैल्यू में e इंट्रोड्यूस होती थी, और हम गॉस टेस्ट कब यूज करते हैं जब
where it is possible to expand un upon un plus 1 in term of power of 1 by n। अगर ये पॉसिबल हो जाए, ठीक है, कि हम un upon un plus 1 को एक्सपेंड कर लें पावर ऑफ 1 by n, तब हम गॉस टेस्ट यूज करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें एट x इज इक्वल टू 1 पे un अपॉन un प्लस 1 की बात करें तो क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रही है, यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करते क्या आ गई, 1 प्लस b अपॉन n इंटू डी अपॉन 1 प्लस a बाई a अपॉन n इंटू डी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि un अपॉन un प्लस 1 को ये पॉसिबल है कि हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इन पावर ऑफ 1 बाई n, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस b बाई n इंटू डी इंटू 1 प्लस a बाई n इंटू डी रेज टू पावर माइनस 1। और एक बात याद रखनी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये तभी ना ये पॉजिटिव सीरीज बनेगी, पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू ग्रेटर, d की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है और x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो हमारे पास क्या होगी, un अपॉन un प्लस 1 को क्या लिखेंगे 1 प्लस b अपॉन n इंटू डी इंटू 1 प्लस a अपॉन n इंटू डी रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस b अपॉन n इंटू डी इंटू करेंगे और 1 प्लस a अपॉन n इंटू डी रेज टू पावर माइनस n की वैल्यू क्या होती है, एक्सपेंशन वैल्यू 1 माइनस n x प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हमें क्या करना है कि गॉस टेस्ट से हम कैसे पता करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, हम उसको 1 प्लस लैम्डा बाई n प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं। अगर 1 बाई n की कोएफिशिएंट मतलब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन पर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन पर गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 1 प्लस a अपॉन n इंटू डी रेज टू पावर माइनस 1 की बाद इसकी एक्सपेंशन क्या होगी 1 माइनस a अपॉन n इंटू डी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगी प्लस n की पावर क्या, n की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू a स्क्वायर n स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अप टू इंफिनिटी ये आएगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ किसके वैल्यू से मतलब हमारी इसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता चल जाएगी, सिर्फ 1 बाई n की कोएफिशिएंट से। तो हम क्या करते हैं, देखते इसलिए हम क्या करते हैं 1 बाई n की कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या होगी 1 इंटू 1 1, अब ये 1 इंटू माइनस 1 अब 1 इंटू माइनस a अपॉन n इंटू डी की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a अपॉन n इंटू डी। अब 1 को अगर हम इधर से मल्टीप्लाई तो सबकी क्या हो जाएगी 1 बाई n रेज टू पावर 2 1 बाई n रेज टू पावर 3, मतलब आगे पावर इंक्रीज करते जाएगी 1 बाई n की, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं b अपॉन n इंटू डी की बात करें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके b कर जाएगी b अपॉन n इंटू डी, ठीक है। फिर क्या करेंगे माइनस b अपॉन n इंटू डी माइनस a अपॉन n इंटू डी, ये क्या हो जाएगी 1 बाई n स्क्वायर की पावर में आ जाएगी, फिर m बाई n रेज टू पावर 3 n रेज टू 1 बाई n रेज टू पावर, तो हमें उससे क्या उससे नहीं मतलब, प्लस हम इधर क्या करते हैं सिर्फ डायरेक्टली लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर होगी और हायर ऑर्डर की 1 बाई n क्यूब 1 बाई n क्यूब, ठीक है। तो सिर्फ हमें किससे मतलब है 1 बाई n की कोएफिशिएंट से, लैम्डा बाई n, लैम्डा की वैल्यू से हमें पता करनी है कि अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। तो यहां से क्या होगी 1 माइनस, अगर हम 1 बाई n कॉमन ले लें, अगर हम 1 प्लस 1 बाई n रखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी b बाई d माइनस a बाई d, हमने क्या प्लस 1 बाई n कॉमन ले लिया तो b बाई d माइनस a बाई, और ये प्लस ऑर्डर ऑफ 1 बाई n स्क्वायर और ये हाईएस्ट डिग्री पावर होगी, ठीक है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गई b माइनस a अपॉन d, ये हमारे पास क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू आ गई कि b अपॉन a बाई
डी, लैम्डा की वैल्यू। अब हमें पता है कि बी माइनस ए अपॉन लैम्डा की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन डी आ गई। हमें पता है कि अगर इस लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो क्या हो जाएगी, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। एट x इज इक्वल टू 1 पे दो केस आएंगे, अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो रही है तो क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे इफ लैम्डा मतलब b माइनस ए अपॉन डी की बात करें, यहां पर देखते हैं b माइनस ए अपॉन डी की बात करें और ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या हो जाएगी, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगी, b माइनस ए ग्रेटर देन डी और b इज ग्रेटर देन a प्लस डी। b माइनस ए अपॉन डी इज ग्रेटर देन 1, अब होगी जब b माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, d हो जाएगी और b की वैल्यू ग्रेटर देन a प्लस डी। तो एट x इक्वल टू 1 पर अगर इफ b की वैल्यू ग्रेटर देन a प्लस डी है तब क्या होगी, सिग्मा un कन्वर्जेंट, un इज कन्वर्जेंट, ठीक है, जब b की वैल्यू ग्रेटर देन a प्लस डी हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर b माइनस ए अपॉन डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, b माइनस ए अपॉन डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाए तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, एट x इक्वल टू 1 पे ये गिवन सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। मतलब दैट इज इफ फर्स्ट केस हो गई, सेकंड क्या हो जाएगी, एट x पे इफ b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a प्लस डी आ जाए, b माइनस ए अपॉन लेस देन क्या हो जाएगी, तो b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू डी होगी, तब ना b माइनस ए अपॉन डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन अपॉन a प्लस डी। तो ये इस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, सिग्मा un इज यहाँ लिखता हूँ, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। क्या कंडीशन हो गई कि एट x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हमारी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 है और b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन a प्लस डी है तो उस कंडीशन पे ये गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है और b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a प्लस डी है तो उस कंडीशन पे ये गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। ये आपकी होगी गॉस टेस्ट पर एग्जाम, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।